माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना होगा और अगर ऐसा करने में वो असफल हो जाते हैं तो खुद से उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है। इसके संबंध में बहुत जमीनी स्तर से लेकर के संसद तक और इवन माननीय कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई, लेकिन अभी तक इसका कुछ हल नहीं निकल पाया है। हाल ही में मामला हाईकोर्ट से संबंधित था, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माननीय हाईकोर्ट ने सही ठहराया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो 2017 में आरटी एक्ट में जो संशोधन किया गया संसद के माध्यम से, जिसके अंतर्गत 31 मार्च 2015 तक जो भी सिस्टम में आ चुके थे इन सर्विस टीचर्स, उनको 4 साल का समय दिया गया था एनसीटी की जो भी गाइडलाइन है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि आरटी एक्ट में एम्पावर किया गया है धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को, और एनसीटी ने अधिसूचना जारी की 2010 में, जिसके अंतर्गत सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करने से छूट दी गई थी। कब? जब आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ था, लेकिन 2017 में उसको संशोधित करते हुए यह कह दिया गया कि जो धारा 23 की उपधारा 1 में निहित शैक्षणिक अर्हता है वो सब कुछ हासिल करना होगा। तो अब समझिए कि आरटी एक्ट में तो उनको छूट दी गई थी, ठीक है, लेकिन 2017 में जब संशोधन कर दिया गया तो उसमें यह कह दिया गया कि 2010 की जो अधिसूचना है उसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक्वायर करना सभी के लिए कंपलसरी होगा, जो कि 31 मार्च 2015 तक सिस्टम में आ चुके थे, यानी कि ज्वाइन कर चुके थे। इसका मतलब ये हो गया कि सीधे तौर पर सभी शिक्षक, चाहे वो कभी के भी ज्वाइनिंग क्यों ना हो उनकी, चाहे 2010 से पहले ही क्यों ना ज्वाइन हो, उनके लिए भी टेट कंपलसरी हो चुका है माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। हालांकि मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कई इसको लेकर के रिव्यू पिटीशन फाइल किए गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें उम्मीदें कम है पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की शिक्षकों के पक्ष में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कानून संसद से पास हुआ और जब तक वहां से संशोधन नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं दे सकती। हाँ, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इन सर्विस टीचर्स जिनकी सेवा केवल 5 साल बची हुई है उनको टेट क्वालिफाई करने से छूट दी गई है। लेकिन अगर वही शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है, अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो फिर उनके लिए भी टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाएगा। अब इन सब के बीच में एक आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई थी शिक्षा मंत्रालय से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको टेट क्वालिफाई करने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, एक एक करके बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 27 नवंबर 2025 को ये आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, कृपया ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो आरटीआई इन्होंने दाखिल किया था 30 अक्टूबर 2025 को इन्होंने किया था, जिसके संबंध में 27 नवंबर 2025 को इनका जवाब दिया गया। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया था। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ये कहता है, देखिए 23 अगस्त 2010 को कक्षा 1 से 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरटी एक्ट 2009 में संसद से कानून के तौर पर पास हुआ, 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रभावी किया गया पूरे देश भर में, और आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को एम्पावर किया गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करने के लिए, और वो पहली अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी करता है एनसीटी। उसी के बारे में यहाँ पर जवाब दिया गया है कि इस दिन अधिसूचना जारी की गई थी और इसी दिन से वो लागू हो गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों पर लागू किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से भारत सरकार के 1 अप्रैल 2010 के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के नियम लागू होने की तारीख तय करती है। आरटी एक्ट के सेक्शन 1-2 के अनुसार यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
2012 में, 2017 में, 2019 में बदलाव किया गया और इनकी कॉपी भी अटैच की गई है। अब ये जो पूरा बवाल मचा हुआ है वो 2017 के संशोधन को लेकर के बचा हुआ है, और ये जो 2017 का संशोधन था वो 2015 डेडलाइन मान करके चला गया कि 31 मार्च 2015 तक जो भी सर्विस में टीचर थे उन सबको 4 साल का समय दिया गया था। जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ट्रेनिंग भी आता है और साथ ही साथ टेट भी आता है। 23 की धारा 1 के अंतर्गत जो 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंतर्गत। अब आप सोचिए कि ये 31 मार्च 2015 से लेकर के 4 साल अगर आप जोड़ेंगे तो 31 मार्च 2019 आता है। ठीक है, अब आप याद करिए कि NIOS के माध्यम से जो इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाई गई उसके लिए भी डेडलाइन यही रखी गई थी, और वो सब किस के अंतर्गत हो रहा था, वो जो 2017 में संशोधन किया गया उसके अंतर्गत हो रहा था। और इसी संशोधन को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि इन सर्विस टीचर्स को 4 साल का समय दिया गया था सभी एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए, उसमें टेट भी शामिल है, तो अब जो टेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए 2 साल का समय दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। अगर 2 साल में क्वालिफाई नहीं होते तो उनको सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, सीधे सा ये मतलब है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं जवाब क्या दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जवाब ये दिया गया है कि आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू है। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से सरकार ने कक्षा 1 से 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसके लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू नहीं होती, और अगर लागू होती है तो क्यों और किस नियम के तहत। तो इसका जवाब ये दिया गया है, देखिए टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा अधिकार आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार ये है। पहला देखिए, पहला यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा कथित न्यूनतम योग्यताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जो धारा 23 के उपधारा 1 की बात की गई है पिछले पैरा में मैंने आपको बताया, वो किसको एम्पावर किया गया, वो एनसीईटी को एम्पावर किया गया, और एनसीईटी ने 23 अगस्त 2010 को जो अधिसूचना जारी की गई उसके आधार पर यह बात कही गई है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो वहां पर केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया कि राज्य सरकार की मदद से और एनसीईटी से परमिशन लेकर के वो मिनिमम एलिजिबिलिटी में छूट दे सकती है, लेकिन जो भी छूट दी गई है उसको फिर से आने वाले 5 साल में उसको एक्वायर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया, जहाँ किसी राज्य में टीचर एजुकेशन में कोर्स या ट्रेनिंग करने वाले काफ़ी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, या सब सेक्शन 1 के तहत तय मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफ़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के जरिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन में बताई गई अवधि के लिए जो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो ढील दे सकती है। ठीक है, देखिए परंतु ऐसे शिक्षकों को जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ के उपधारा 1 के अधीन न्यूनतम योग्यता नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता अर्जित करना जरूरी होगा। आगे देख लीजिए, यह भी प्रावधानित है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन 2017 के प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन ये किया गया है, इससे सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाती है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के इस पत्र के माध्यम से, आरटीआई के जवाब के माध्यम से, कि 31 मार्च 2015 को जो भी नियुक्त हो चुके हैं, 31 मार्च 2015 को जो भी नियुक्त हो चुके हैं, इस डेट से 4 साल का समय दिया गया था टेट क्वालिफाई करने के लिए और सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, जो कि 2019 में मियाद कंप्लीट हो चुकी है, और उसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 साल का समय दिया है अपना टेट क्वालिफाई करने के लिए। देखिए अगर अपील ये फर्स्ट अपील के बारे में जानकारी दी गई है, तो कुल मिलाकर के ये है कि केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल क्लियर है कि सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, सभी के लिए है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो 5 साल से कम सर्विस बची हुई है केवल उनको छूट दी गई है और केवल उन्हीं को केवल राहत है। लेकिन प्रमोशन अगर वो पाते हैं तो प्रमोशन वाला टेट उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर 5 साल से कम सर्विस बची है और अगर वो प्रमोशन लेते हैं अपर प्राइमरी में या फिर प्राइमरी में ही प्रिंसिपल के पोस्ट पर चले जाते हैं तो प्राइमरी के प्रिंसिपल पोस्ट पर जाने पर उन्हें प्राइमरी का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर अपर प्राइमरी में चले जाते हैं तो अपर प्राइमरी का टेट उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर 5 साल से कम सर्विस बची हुई है तो। और अगर प्रमोशन नहीं चाहते हैं तो कोई भी टेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है उनके लिए हर हाल में टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, आप लोग आवेदन जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उम्मीदें बहुत कम हैं राहत मिलने की। सुप्रीम कोर्ट एक बार जो जजमेंट दे देते हैं बहुत मुश्किल से उसमें परिवर्तन होता है। और दूसरा, जब तक कि ये संसद से संशोधन में फिर से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता आरटी एक्ट में, जो कि 2017 में किया गया, तब तक इस प्रकार के जजमेंट में बदलाव हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सबके लिए टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया, आप लोग जरूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में मुसीबत बड़ी हो सकती है आपके लिए अगर 2 साल में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।